नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के ठाकुर द्वार स्थित बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के पैतृक गांव रुतपुरा उनके आवास पहुंचे और परिवार से मिलकर शोक जताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 20 मिनट तक कुंवर सर्वेश सिंह के आवास पर रहे। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता और पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। अमरोहा में सीएम योगी की महारैली। बीजेपी प्रत्याशी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को मिलने वाले एक वोट बेटी और एक व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कर्फ्यू से मुक्ति और कांवड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी देता है। ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी को 4-4 बार मौका मिला। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला। क्या कर रहे थे ये लोग? केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे। इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाओगे, हटाएंगे। और कट कैसे हटाएंगे? कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। एक वोट की ताकत है। ये एक वोट की ताकत आतंकवाद ला सकता है अगर गलत हाथों में जाएगा, और यह आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा अगर भाजपा को यह वोट जाता है तो। आज आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान जो सफाई देता है वो एक ही सफाई देता है, कहता है कि भारत ने हमारे देश के सभी आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन करके मार दिया है। तो क्या आतंकवादियों की आरती उतारेंगे क्या? यही तो करना है हम लोगों को। भाजपा को पड़ने वाला एक एक वोट आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा। आपको आपका भाजपा को मिलने वाला एक एक वोट बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दे देता है। कर्फ्यू से मुक्ति और कांवड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी दे देता है। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, कांग्रेस के समय में गरीबी बढ़ी और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़े हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती मेरठ पहुंची, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आई। इस दौरान उन्होंने चुनाव जीत जाने के बाद कई कार्य करने की कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही है। केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके फिर जरूर दूर किया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्तार अंसारी के विस्रा रिपोर्ट पर भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और आने वाले समय में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 जीतेगी।
अमेठी, रायबरेली, सभी सीटों पर एक तरफा बीजेपी जीतेगी। अब ये तो अधिकारियों का काम है और मुझे यही कहना कि निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ सरकार काम करे, ये हमारे आदेश है अधिकारियों को। प्रधानमंत्री जी का बयान तुष्टीकरण वाला नहीं, संतुष्टीकरण वाला है। अर्थात इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसके अंत वाला बयान है और सबका साथ सबका विकास करने वाला बयान है। और जो विपक्ष के दल हैं उनके अगर घोषणा पत्र में कोई चीज लिखी गई है तो उससे बताना, या सत्ता में हम हैं और हमारे खिलाफ वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका स्वागत करता हूं और लोगों से अपील भी करता हूं कि तैयार रहें कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए। मैं तो पहले ही कह रहा था कि श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में है और वह उजागर हो गया। एक परिवार से 5 सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हों, इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा। और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी चुनाव में हार के डर से चुनाव लड़ने से ही पीछे हट गए। इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीत रहा है। जांच रिपोर्ट आ गई, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के मुंह में तमाचा लग गया। अब किस मुंह से श्री अखिलेश यादव जी सरकार पर आरोप लगाएंगे? पिछला रिपोर्ट पढ़े जाकर के। माफिया को अगर माफिया कह दिया जाए तो उनको मिर्ची लगती है, क्योंकि माफिया से उनकी रिश्तेदारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सीतापुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने विकास किया है और आगे भी विकास करती रहेगी। हमारे पिछली बार हम जितने मतों से जीते थे यकीन दिलाना उससे दोनों मतों से जीतेंगे। ताली आप लोग बजा हमारी पार्टी का उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें हम लोग मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो जनता के लिए काम किए उन कामों के आधार पर और हमारा जो एजेंडा है विकास का, उसके आधार पर जनता हमें चुनेगी। अखिलेश यादव जी और पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है। समाजवादी केंद्रीय मंत्री और अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि उन्होंने अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की तुलना लंका से कर डाली। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बार मोदी को हनुमान बनकर कांग्रेस की लंका में आग लगानी। आज प्रधान जी और मैं जब सुरेश भाई अपना भाषण दे रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे कि कैसे 22 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गांव में एजेंट तक नहीं पा रही थी, तब बैठ गए थोड़ा और बोलूं। हम प्रधान जी से कहे, प्रधान जी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लैक कहाँ है तो अंतर नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है भादर कहाँ है वो नहीं बता पाएंगे। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होना कहाँ है पर होना कहाँ है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष किस आधार पर लोगों से वोट मांग रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि विपक्ष ने आज तक किया क्या है। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर बनाने का काम जल्द शुरू करने की भी बड़ी बात कही है। हमारा कॉरिडोर बनाने का बांके बिहारी मंदिर का, वो बहुत कंजेस्टेड है वो जगह, उसका बहुत सुंदर बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। वो स्टार्ट हो जाएगा वो काम। और जीतने के लिए हमारे पास कहने के लिए भी बात है कि इतना कुछ किया है, जो कुछ भी नहीं किया था उसको क्या वोट देंगे।
वो भी मैं बोल रहा हूँ, जो एनडीए इंडिया जो बोल रहे हैं हमें वोट दो, कि क्या क्या लेकर बोल रहे हैं कि हमें दो, वो क्या करेंगे, क्या क्या किया उन्होंने आज तक। पर्यटन मंत्री जावेद सिंह के एक देश एक चुनाव वाले बयान पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म करने की और इशारा है सत्ताधारी पार्टी की, डरी हुई इन्हें पता है ये लोग हार रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि ये लोग हार रहे हैं, और जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है और जो लोगों का समर्थन मिल रहा है और जो लोग नाराज हैं, मैं समझती हूँ इस वजह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और एक तरीके से कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र खत्म करने की भी साजिश के ओर इशारा कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में कन्नौज, बहराइच और फर्रुखाबाद से बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरा है। बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट से सुब्रत पाठक, बहराइच से आनंद गौड़ और फर्रुखाबाद ने मुकेश राजपूत ने अपनी नामांकन किया है। इस दौरान बहराइच प्रत्याशी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नजर आए। बहराइच लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आनंद गौड़ जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। विपक्ष की यहां जमानत जब्त हो रही है, कोई भी दल लड़ाई में नहीं है। आम जनता का समर्थन जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आनंद गौड़ जी को है। और यहाँ की आबोहवा हमने देखा है, जिस ढंग से लाखों की संख्या में जनसभा में लोग आए हैं, एक तरफा लड़ाई है, विपक्ष यहाँ लड़ाई में नहीं है। जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा भी की है, और हमारा भी ये संकल्प है कि हम इसे बनाएं जिससे फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हो सके, और चित्रकूट से गुप्त गंगा से लोग चले, फर्रुखाबाद होते हुए हरिद्वार गंगा से जाके मिले, और गंगा हरिद्वार से गंगा से लोग चले तो फर्रुखाबाद होते हुए चित्रकूट गुप्त गंगा से मिले। इससे हमारे यहाँ के किसानों का भी कल्याण होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा मिलेगा। तेज धूप में ड्यूटी करने वाले सभी ट्रैफिक कर्मियों को जल्द ही ऐसी हेलमेट मुहैया करवाए जाएंगे। बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज के अटल चौक चौराहे पर ऐसी हेलमेट का डेमो हुआ है। इस दौरान ट्रायल लेने वाले सिपाहियों ने हेलमेट की सराहना करते हुए गर्मी में काफी असरदार बताया है। हालांकि इसको लेकर अभी भी कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। सेहत को नुकसान के बिंदु पर भी आकलन किया जा रहा है। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी समस्या है, और इसको संभालते हैं जो पुलिसकर्मी, उनके लिए चुनौती बनती है ये गर्मी। भीषण गर्मी में फिलहाल इससे निपटने के लिए पुलिस ने उपाय निकाला है, और एसी हेलमेट अब इन पुलिसकर्मियों को सौंपे जा रहे हैं, ताकि ये गर्मी में उन चौराहों पर, उन सड़कों पर भी ड्यूटी कर सकेंगे, जिसमें गर्मी के अंदर सभी लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। इन पुलिसकर्मियों के जो आप सर पे ये हेलमेट देख रहे हैं, ये एसी हेलमेट बनाए गए हैं ताकि इनको राहत मिल सके। अभी तक जो चुनौतियां थी वो किस तरह की थी, गर्मी में आपको काम करना पड़ता था, अब इस हेलमेट से क्या आपको राहत मिल रही है? नहीं, पहले से अच्छा लग रहा है, गर्मी से राहत है इसमें, फैन चल रहा है, हवा भी आ रही है इसमें ठंडी, बाहर से गर्म हवा खींच के कर रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है। किस तरह से काम करता है ये, कितनी घंटे चलता है और बैटरी कितनी देर चलेगी? तो 3-4 घंटे का है इसमें। मतलब आप चौराहे पे जब गर्मी में रहते थे और अब जब आप ड्यूटी कर रहे हैं इसको पहन के, क्या फर्क आपको महसूस हुआ पहले से? पहले से राहत, गर्मी से राहत है। अभी तक जो ड्यूटी के लिए देखा जाता था कि जो बड़ी समस्या थी भीषण गर्मी में चौराहे पे आपको खड़ा करना है, ट्रैफिक मैनेजमेंट देखना है, इससे कितना फर्क आया? इससे तो राहत है। अब टेम्परेचर के हिसाब से, इस हिसाब से हम लोग लगाए हैं, उस हिसाब से तो 10-15-20% तो राहत है ही है। राहत है। और ये बैटरी से चल, आधे कुछ ऑफिसर्स भी हैं जिनकी तरफ से इस मुहिम को शुरू किया गया है। अगर कोई की गई तो पहले जब ट्रायल हुआ तो क्या लगा कि सक्सेसफुल होगा सड़कों पर कर्मी पहनेंगे? देखिए, प्राइमा फेसाई इतनी चिलचिलाती धूप में उनको लगाया जा रहा है, उसके लगने के उपरांत वो खुद बता रहे हैं कि कुछ उनको राहत महसूस हो रही है, टेम्परेचर कुछ हल्का सा डाउन हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसका एक पहलू तो ठीक ही है कि, लेकिन दूसरे अन्य पहलू भी हैं कि मेडिकली इसको कितना फिट है, या कितनी देर लगाया जा सकता है, कितनी देर लगाया जा सकता है, इस पे क्या और परिणाम क्या निकलते हैं, इस संबंध में सारी चीजें, सारी पहलुओं को देखने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा, जो हमारे हायर लेवल के अधिकारी करेंगे। फीडबैक ले रहे हैं आप इन लोगों से जो पहन रहे हैं पुलिसकर्मी? हाँ, बस यहाँ हम लोग रियल परिस्थिति सिचुएशन में
इनको हम लोग पहनाकर कल हजरतगंज पर आज 1090 पर हम लोगों ने रियल में इनका डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि उसको क्या पाएंगे। देखिए ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये चल रहा है और सभी पुलिसकर्मियों को देखिए आप पीछे देखेंगे उनकी बैटरी लगी हुई है। इसी बैटरी से ये पूरा हेलमेट है जो ऑपरेट होता है और इस बैटरी से इनको अंदर ये जो है वो डाउन कर रहा है, यानी कि जो सर पे सीधी धूप लोगों को लगती है उससे भी राहत है हेलमेट की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक वेंटिलेशन का सिस्टम है और टेम्परेचर सेट करने का भी सिस्टम है ताकि इसको टेम्परेचर को सेट किया जा सके। और चौराहों पर खासकर जब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो उनको उस भीषण गर्मी से राहत मिले, क्योंकि पारा जो है लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ की बात की जाए कि जाम एक बड़ी समस्या है, हर चौराहे पर इन पुलिसकर्मियों की तैनाती देखी जाती है। फिलहाल इस हेलमेट पुलिसकर्मी है वो कह रहे हैं कि राहत महसूस कर रहे हैं और इसे लगभग सभी पुलिसकर्मियों को जल्द सौंपने की तैयारी भी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। देश भर में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में इस दौरान श्रद्धालुओं का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बता दें कि मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ भी पढ़े जा रहे हैं। मंदिर के बाहर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आज हनुमान जी का दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे मंगलवार को भीड़ तो रहती ही है हनुमान जी के मंदिर में। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो आज काफी लोग दर्शन करने आते हैं। लखनऊ के साथ साथ अन्य जिलों के लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पुलिसकर्मी, भक्तों की लाइन लगी पड़ी है। पुलिसकर्मियों ने अपनी व्यवस्था को तय किया हुआ है। पुजारियों का कहना है यहाँ पे काफी दूर से लोग आते हैं, हनुमान जी के दर्शन पाते हैं और बड़ी श्रद्धा है उनकी। कैमरामैन आशीष के साथ विकास सिंह, जनता टीवी लखनऊ। अब रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी की रैली में सुभाष सपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ भव्यता। रैली में सुभाष सपा पार्टी के झंडे लहराने पर लगाई रोक। बीजेपी की टोपी और झंडे लहराने पर दिया जोर। उन्नाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कसी है कमर। मतदाता जागरूकता कैंपेन का किया आयोजन। रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक। बदायूं में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। 300 बीघा फसल जलकर हुई राख। किसानों की हुआ भारी नुकसान। आगरा के निजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की दिखी बड़ी लापरवाही। बुजुर्ग महिला ने बेटे के इलाज के लिए मांगी मदद, डॉक्टरों ने किया नजरअंदाज। मुरादाबाद में तेंदुआ दिखाने से ग्रामीणों में फैली दहशत। वन विभाग टीम घंटों की मेहनत के बाद भी नहीं कर पाई रेस्क्यू। ग्रामीणों को सावधानी बरतने की हिदायत। प्रतापगढ़ में ट्रेलर और स्कूली बसों में हुई है जोरदार टक्कर। हादसे में 3 बच्चों को आई है मामूली चोटें। पुलिस ने ट्रेलर को लिया है कब्जे में। आगरा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है सामने। पोस्टमार्टम हाउस में पीड़ित पिता से की अवैध वसूली। पीड़िता के बेटे की तालाब में डूबकर हुई थी मौत। बदायूं में अज्ञात वाहनों ने सड़क पार कर रही महिला को रौंदा। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने के लगाए गंभीर आरोप। मिर्जापुर में बेटी की डोली उठाने से पहले उठी पिता की अर्थी। सड़क हादसे में हुई थी मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आगरा में टेस्ट ड्राइवर के दौरान पेड़ से टकराई कार। हादसे में मैकेनिक की हुई मौत। 2 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर पुलिस का हाई टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा कदम। पुलिस की 2 स्कॉर्पियो गाड़ी पर लगाया 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा। 2 किलोमीटर तक की कर सकेगा वीडियो रिकॉर्डिंग। मुजफ्फरनगर में सीवर लाइन साफ करते हुए 2 मजदूरों की हुई मौत। दम घुटने से बड़ा हादसा। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। अलीगढ़ में पीएम की जनसभा के बाद लोगों ने लूटे मोदी योगी के पोस्टर। अपने घरों में संभाल कर रखने की कही बात। प्रयागराज में गंगानगर पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में 2 बदमाश किए गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस किए गए बरामद। झांसी में बस और मोटरसाइकिल सवार दंपति के टक्कर। मौके पर एक पत्नी की मौत। पति और बच्चे गंभीर रूप से घायल। आगरा में चलती कार से लहराया तमंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। इटावा बरेली हाईवे पर लगा भीषण आग। करीब 2 घंटे से फंसे हुए वाहन यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। हाथरस में मथुरा बरेली राजमार्ग पर कार में मोपेड सवार दंपति को मारी टक्कर। मौके पर पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। आगरा में शराब पार्टी के दौरान साथी मजदूर ने दूसरे मजदूर को उतारा मौत के घाट। मौके से आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत। हरिद्वार से वापसी लौटते समय हुआ बड़ा हादसा।
रायबरेली में 5 दिन से लापता बालिका का मिला है शव। पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। कराज में ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है दर्दनाक हादसा। 4 यात्रियों की हुई मौत, 30 से ज्यादा यात्री घायल। रायबरेली में नहीं रुक रहा अवैध असलहों का प्रदर्शन। असलहे के साथ युवक का फोटो वायरल, लाखों में मचा हड़कंप। फतेहपुर में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ ने खाया जहरीला पदार्थ। परिजनों ने सीएचसी में कराया भर्ती। नाजुक हालत के चलते जिला अस्पताल किया गया रेफर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।